Assalamualaikum. Welcome to Shagub Educational Channel. This is your physics teacher, S. Nasir Shah. Okay, student, we are going to discuss some another topic related to this chapter. As you can see on your screen, the name of this chapter dynamics, and the another topic related to this chapter uniform circular motion. नाम से ही जाहिर है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। आप देखें स्टूडेंट के अंदर स्कूल, किसी भी स्कूल में हो आप जो है वो, या किसी कॉलेज में हो, किसी यूनिवर्सिटी में हो, बेसिकली स्कूल और कॉलेज का जो है वो ज्यादा देखा जाएगा आपको कि तमाम स्टूडेंट जो है वो एक ही जैसा ड्रेस जो है वो वेयर करते हैं। इसलिए हम उस ड्रेस को यूनिफॉर्म कहते हैं। एक जैसा होना, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? एक जैसा होना। और सर्कुलर मोशन से बिल्कुल यही रिलेट कर रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होगा, दायरे रास्ते के ऊपर हरकत कर रहा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल है तो यहाँ से मूव करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी दिखाया गया है कि एक टेंजेंट इसका ये बनेगा, एक टेंजेंट ये बनेगा, और एक टेंजेंट ये टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहलाती है। ओके स्टूडेंट, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हरकत को देखा जा रहा है सर्कुलर पाथ में, दायरवी रास्ते में, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी रफ्तार के साथ। तो इस तरह की रफ्तार को, इस तरह की मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। मिसाल दे रहे हैं यहाँ पे आपको कि प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट्स सूरज के गिर्द मूव कर रहे हैं, सूरज के अराउंड मूव कर रहे हैं, सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, उन सब की मोशन, उन सब की हरकत जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, किसी भी एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, और आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो मूव कर रहा होता है। तो ये एग्जाम्पल भी जो है वो बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर जो है वो सेट की गई है। द मोशन मूव अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ मून मूव्स अराउंड द अर्थ। अगर मैं जो है वो मून के मोशन की बात करूं, मून की हरकत की बात करूं, चांद की हरकत की बात करूं, जो कि जमीन के गिर्द हो रही है, जमीन के अराउंड हो रही है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट इज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ, और आप यहाँ पर देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे इसकी, कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है विद अ यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी, हैज कंटिन्यूअस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है। बट इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज रिमेन्स अनचेंज, लेकिन जो वेलोसिटी की मिकदार है वो चेंज नहीं हो रही। द ऑब्जेक्ट अटेन एन एक्सेलरेशन कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इस तरह की एक्सेलरेशन को, इस तरह की रफ्तार को हम मरकजी इसरा या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। Okay, student, what we have the definition of centripetal acceleration? We have the definition of centripetal acceleration as you can see on your screen. The change in position along a circular path. अगर पोजीशन में तब्दीली आ रही है, और वो पोजीशन में तब्दीली किस तरह आ रही है कि वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, दायरे भी रास्ते पर मूव कर रहा है, विद अ सर्टेन वेलोसिटी लीड टू एन एक्सेलरेशन कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ अपनी पोजीशन को मुसलसल तब्दील कर रहा है सर्कुलर पाथ में, मुसलसल तब्दील कर रहा है सर्कुलर पाथ में उसकी पोजीशन को, तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय एसी, और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड होगी स्टूडेंट, उसको हम एसी से डिनोट करेंगे, एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप जानते हैं ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड, और सेकंड जब इस सेकंड से मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट, तो इसकी फाइनल यूनिट बन जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ रहेगी। द मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी की क्या रहेगा स्टूडेंट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और रेडियस के क्या रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अगर मैं सर्कुलर पाथ का रेडियस बढ़ा दूं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मैं सर्कुलर पाथ का रेडियस कम कर दूं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो दैट विल बी कॉल, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी इनवर्सली रिलेशन बिटवीन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड रेडियस। एंड जब मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, वेलोसिटी कम करूंगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसकी देखते हैं स्टूडेंट, कि ए सी डायरेक्टली है वी स्क्वायर के, ए सी इनवर्सली है रेडियस के। मैं दोनों रिलेशन को जब कंबाइन करता हूँ
तो जो मेरे पास कॉमन है वो एक मरतबा कॉपी होगा। राइट हैंड साइड से क्या हो जाएगी स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वी स्क्वायर वन ज़ा वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा फॉर्मूला हमारे पास। सो आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। विच वन टू फैक्टर राइट नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, जो हमने आपसे डिस्कस किया, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। कि एक तो ये वेलोसिटी के डायरेक्टली रहेगा हमेशा, और रेडियस के हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट, इनवर्सली रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। के वो फोर्स कि जिसने उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जिस फोर्स से बांधे हुए रखा है, जिस फोर्स से उसको सर्कुलर पाथ में रखा है, जो फोर्स रिक्वायर्ड है उसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, वो फोर्स हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ सी। जिस तरह हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को स्टूडेंट एसी से डिनोट कर रहे हैं, इस तरीके से हम सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ सी से डिनोट करेंगे। एंड इट इज मेजर्ड इन न्यूटन, और आपको पता है फोर्स कोई सी भी हो उसकी जो यूनिट होती है उसको हम मेजर हमेशा न्यूटन में करते हैं बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। जिस तरह सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ डायरेक्शन उसकी होती है, इस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स की भी हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर पर उसकी डायरेक्शन रहेगी। The magnitude is directly depending on the mass of a body and centripetal acceleration. अगर हम इसकी डेरिवेशन देखें, as you can see on your screen, FC is equal to MAC, और M as it is कॉपी होगा, AC की वैल्यू पुट करेंगे V स्क्वायर अपॉन R। तो ये फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स मास के भी डायरेक्टली रिलेशन है, और वेलोसिटी की भी, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी की भी डायरेक्टली रिलेशन है, और रेडियस की क्या है स्टूडेंट, इनवर्सली रिलेशन है। So according to Newton, what we have the formula of second law of motion, as all of you know about very well, Fc is equal to mac, और ac की वैल्यू मैं पुट करूंगा v square upon r. So what we have the final formula of centripetal force right now, Fc is equal to mv square upon r. So स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन से हमारे पास जो है वो दो फैक्टर आपको दिखेंगे कि एक स्टोन इज अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग की एग्जांपल देख लेते हैं। एक स्टोन को जो है वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया है, और दूसरे एंड को जो है वो आपने हाथ से पकड़ लिया है, और जब आपने इसको व्हेन इट इज वाइल्ड इन अ सर्कल, आपने इसको सर्कल में घुमाना शुरू किया है, और आप हाथ की फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो उसकी स्ट्रिंग जो है वो बॉल की वो हमेशा सर्कल के सेंटर के डायरेक्शन में रहेगी। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड प्रोवाइड व्हेन अ कार मूव इन अ सर्कुलर ट्रैक द सेंट्रीपिटल फोर्स। आप देखते हैं कि जो टायर और जो है वो रोड की जो दरमियान की जो फ्रिक्शन होती है, वो कार को जो है वो स्लिप करने से जो है वो बाकायदा रोकती है। या अगर कोई कार जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही होती है तो उसको सर्कुलर ट्रैक में रखने की कोशिश करती है, वो फोर्स भी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। और जो हमें सेंटर से अवे ले जाने की कोशिश करती है फोर्स, उस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि आप किसी ऑटो में बैठे हुए हैं, और ऑटो ड्राइवर के साथ आप आगे बैठे हुए हैं, और आपने जो है वो एक ऑटो ड्राइवर ने जो है वो एक चुरंगी को क्रॉस करना है। तो आप देखें चुरंगी बिल्कुल सर्कुलर पाथ के ऊपर मुश्तमिल होती है। जो है वो जब वो आप सर्कुलर ट्रैक को जब वो कवर करेगा ड्राइवर, तो आप देखेंगे एक फोर्स वो होगी जो आपने हैंड से जो है वो किसी सपोर्ट को जो है वो पकड़ा हुआ होगा। आप जो है वो सर्कुलर पाथ में रहने की कोशिश करेंगे, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और जो फोर्स आपको जो है वो ऑटो से बाहर लेकर जा रही है, इट मींस वो आपको सर्कुलर पाथ से बाहर लेके जा रही है, वो फोर्स कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ रहती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा अवे द सर्कुलर पाथ रहती है या आउटवर्ड द सर्कुलर पाथ रहती है। As you can see on your screen, the basic definition of centrifugal force right now: a force that act outward on a body which moves along a curved path in a is called a centrifugal force। ये वो फोर्स जो आपको किसी भी कर्व पाथ से बाहर की तरफ लेके जाएगी, वो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, इसको भी हम न्यूटन में मेजर करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। देखें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसका मतलब ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दरमियान जो एंगल बनेगा वो होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों खुद एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। Okay, student, difference between centrifugal force and centripetal force, as you can see on your screen, we have the first point.
If an object moving in a circle and experiences an outward force, then this force is called the centrifugal force. कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और वो कोई ऐसी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कि जो उसको सेंटर से बाहर की तरफ लेके जा रही है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी. इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में रखने की कोशिश कर रहा है, तो वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगी. The object has the direction along the center of the circle from the center approaching the object. अगर उसको सेंटर से बाहर अवे द डायरेक्शन ऑफ सेंटर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ सेंटर रखने की कोशिश कर रहा है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स. यहाँ इस पे इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि मड फ्लाइंग ऑफ अ टायर इज वन एग्जांपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जबकि अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अ प्लेनेट इज एन एग्जांपल ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स. So student, as you can see on your screen, we have the section A based on MCQ. We have the three option right now, as you can see on your screen. The first MCQ, motion of an object in a circular path with a uniform speed is called dash motion. We have four option right now, as you can see on your screen. Option A rotatory है, option B uniform circular है, option C vibratory है, या option D रैंडम है. तो स्टूडेंट आप इसका आंसर सही दे पाएंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है एक जैसी रफ्तार के साथ, जिसकी बेसिक डेफिनेशन हमने अभी इसी लेक्चर में आपसे डिस्कस करी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट एमसीक्यू न्यूमेरिकल के ऊपर बेस कर रहा है स्टूडेंट. अ 500 ग्राम बॉल मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल 40 सेंटीमीटर इन इट्स रेडियस एट 4 मीटर पर सेकंड. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन 500 ग्राम हमें मास गिवन है, 40 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है और 40 मीटर पर सेकंड एक्चुअली हमें जो है वो वेलोसिटी गिवन है. सो व्हाट वी हैव द basic formula, what we have the basic formula of the centripetal acceleration. We have the basic formula of the centripetal acceleration right now. AC is equal to v square upon r. तो हमें मास का तो हमारे पास काम ही नहीं है. 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऑप्शन हमें मीटर में दिए हुए. तो 40 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, यू विल हैव टू गिव मी आंसर कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 40 इज डिवाइडेड बाय 100, फाइनल आंसर विल बी 0.4. सो 0.4 रेडियस इसका आ जाएगा और 4 का स्क्वायर स्टूडेंट 16 होता है. 16 डिवाइडेड बाय 0.4. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यकीनन आप लोगों ने इसको अपनी कॉपी पर कैलकुलेट कर लिया होगा. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड. सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर होता है, तो आप तमाम स्टूडेंट बताएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा. जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आप तमाम स्टूडेंट ने, अवे फ्रॉम द सेंटर होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अवे फ्रॉम सेंटर. Okay, student, we have another MCQ as you can see on your screen related to this chapter, related to this topic. If a stone is tied to the end of a string and wired in a circle, the tension in the string provide. जब मैं किसी स्टोन को टाई कर रहा हूँ स्ट्रिंग से और सर्किल में उसको वाइल्ड कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, तो उसके अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो वी हैव ऑप्शन राइट नाउ, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, प्रेशर होगी या रिएक्शन होगी. तो यकीनन इसका आंसर आप सही दे पाएंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सेंट्रीपिटल फोर्स. If the velocity of a body moving in a circle is double, centripetal force becomes twice आएगा, thrice आएगा, 4 times आएगा या 8 times आएगा. So the correct option is, इसको चेक भी कर लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर. स्टूडेंट आप देख सकते हैं वेलोसिटी पे स्क्वायर है, अगर वेलोसिटी डबल की जा रही है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 4 टाइम, जो कि यकीनन आप तमाम स्टूडेंट ने सही कैलकुलेट किया है. द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो यकीनन स्टूडेंट आप इसका मेरे पूछने से पहले ही आंसर सही दे पा रहे हैं कि सर अभी आपने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर होता है ऑफ द सर्कुलर पाथ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अवे द सेंटर होता है ऑफ द सर्कुलर पाथ. तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ आर एक्चुअली एंटी पैरेलल टू ईच अदर. So what we have the condition of anti-parallel to each other, or we can say what we have the angle of anti-parallel to each other. So you will have to give me answer. The correct option is option D, 180 degree. ओके स्टूडेंट, सेक्शन भी शॉर्ट क्वेश्चन पे बेस कर रहा है. सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन आपसे डिस्कस करी, मैन हेडिंग आएगी, डेफिनेशन आएगी, उसकी एग्जांपल देनी है आपने. अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपसे. डिफाइन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट डाउन इट्स फॉर्मूला. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हेडिंग, उसकी डेफिनेशन एंड फॉर्मूला राइट करना है. डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैन हेडिंग, डेफिनेशन. डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट डाउन इट फॉर्मूला. सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन देनी है और उसका फॉर्मूला राइट करना है. Another question, as you can see on your screen, डिफरेंस आपने मेंशन करना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का.
सो 3 पॉइंट्स मिनिमम, आपने 3 पॉइंट्स लेने हैं, चाहे वो पूछें आपसे, बोलें या नहीं बोलें। अगर 3 पॉइंट्स कहते हैं तो 3 ही देने, और अगर नहीं भी बोले आप तो 3 क्वेश्चन, आप 3 मार्क्स के स्टूडेंट क्वेश्चन है तो आपने 3 पॉइंट्स इनफ है यहाँ पर इसके लिए। स्ट्रेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जस्ट स्टेटमेंट आनी चाहिए। सेक्शन सी बेस कर रहा है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे, तो ड्राइव द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, मेन हेडिंग, डेफिनेशंस, मैथमेटिकल फॉर्म और उसके कंक्लूजन। सो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट। शाहग्रुप एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सर एस एम नासिर शाह को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।